हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज कवर करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 6 है। अभी तक पार्ट 5 तक पढ़ाया जा चुका है एंड पार्ट 5 तक में प्रॉपरली 3 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया गया है। पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अच्छे से पढ़ने वाले हैं एंड ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आप सभी लोगों के लिए है। अच्छे से आप सभी लोग इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नहीं एक और शब्द में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को एक्सप्लेन करना है और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, और कौन कौन से फैक्टर्स ड्रग मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी तक जो भी आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा, पार्ट 5 पढ़ा, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वगैरह जो भी पढ़े, और ये भी जो पढ़ रहे हैं ये सब आपके चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। ठीक है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा, राइट। हाँ, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, आपने पढ़ा है फार्माकोलॉजी के मुख्य 2 ब्रांचेज होते हैं। यस सर, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। अरे बताया था कि नहीं बताया था? फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? बताओ बताओ भाई, फार्माकोकाइनेटिक में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सब लोग बताइए। तो ADME, अभी तक पढ़ते पढ़ते इतना तो पता चल गया। A for absorption, distribution, metabolism, excretion, एंड फार्माकोडायनेमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को एक और शब्द बोला जाता है, मैंने बता दिया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एकदम नस नस में आपको घुस जाएगा ये टॉपिक, टेंशन ना लो, मैं बता रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं। ठीक है। तो ये जो M फॉर मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म बताओ फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है या फिर फार्माकोडायनेमिक का पार्ट है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेटाबॉलिज्म है वो फार्माकोकाइनेटिक में आता है। ठीक है। अब जब भी दवा आप खाते हो तो क्या होता है? सबसे पहले सीक्वेंस में एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। यानी कि समझना बात को, सबसे पहले दवा का एब्जॉर्प्शन, आप जो भी रूट से दवा खाएं उसको एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब आप समझ चुके हैं कि दवा को ब्लड में पहुंचना, पहुंच गया। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है बॉडी में जहां पर उसको इफेक्ट शो करना है वहां तक पहुंचना, ब्लड में जाना, एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर वहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट शो करने के बाद अब उस दवा को शरीर से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए भैया उसको तोड़ना पड़ता है ना। हाँ, तोड़ने का मतलब है कि दवा पहले होती है लिपिड सॉल्युबल, है ना। लिपिड सॉल्युबल दवाएं होती हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं। क्या होती हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं। ठीक है। वसा में घुलनशील ड्रग है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना होता है? वाटर सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होता है, जब तक ये लिपिड सॉल्युबल है तब तक ये बॉडी में एक्शन शो करेगा। फिर उसको शरीर से बाहर निकलना है तो उसको टूट करके लिपिड से कन्वर्ट होना होगा, ट्रांसफॉर्म होना होगा वाटर सॉल्युबल में। एंड वाटर सॉल्युबल होने के बाद वो क्या हो जाएगा? किडनी में जाएगा, एंड किडनी से क्या होता है? फिल्टर होता है, एंड फिल्टर होकर के यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये तरीका होता है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल ड्रग एक्टिव ड्रग होता है, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है।
ये इनएक्टिव है। तो मतलब एक्टिव को इनएक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि कहाँ होता है, लीवर में होता है। मोस्टली कहाँ होता है, लीवर में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप दवा ज़्यादा खाते हो तो लीवर खराब कर सकता है, लीवर किडनी खराब कर सकता है, क्योंकि दवा को मेनली ट्रांसफॉर्म करने का काम लीवर ही करता है ना। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, एब्जॉर्प्शन, है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कह रहे हो, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फिर मैंने बताया वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर हो गया, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कितने लोगों को समझ में आया बताओ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ताकि हम उसको ट्रांसफॉर्म करके इनएक्टिव कर सकें, यानी कि वाटर सोल्यूबल कर सकें, ताकि उसका एक्सक्रीशन हो सके। ठीक है, हाँ। और कहाँ होता है, तो आपका होता है लीवर में। ठीक है, क्लियर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग जिसको ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग, यहां पे बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है, यस, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, इनटू मोर पोलर एंड वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स। यानी कि हम नॉन पोलर, देखो हम क्या करते हैं, लिपिड सोल्यूबल को, लिपिड जो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल को ही नॉन पोलर कहा जाता है, इसी को नॉन पोलर, इसी को नॉन पोलर कहा जाता है। तो इस नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है बायोकेमिकल कन्वर्जन है ड्रग का बॉडी के अंदर, जो कि क्या करता है, पोलर यानी कि वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, विच हेल्प्स इन देयर इजी एक्सट्रैक्शन थ्रू यूरिन और बाइल, ताकि हम उसका एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से कर सकें यूरिन और बाइल के द्वारा। इट मेनली ऑकर्स इन द लीवर, यहां से सवाल आया हुआ है, बताओ बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म मुख्यतः कहां होता है, तो मेनली इन द लीवर, बट कैन ऑल्सो, क्या बोल रहा है, बट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी, प्लाज्मा, यानी और भी जगह हो सकता है, लेकिन मुख्यतः कहां होता है, लीवर में होता है। मुख्यतः कहां होता है ना। चलो ध्यान से सुनना, क्या होता है भाई, तो आपका लिवर होता है मेनली। तो मैंने क्या बताया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, यानी इसी को ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एक बायोकेमिकल कन्वर्जन है ड्रग का, किसमें, पोलर यानी वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, ताकि इजी एक्सट्रैक्शन हो सके, लीवर में इसका मेनली होता है। हिंदी में देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दवाओं का शरीर के अंदर जैव रासायनिक परिवर्तन होकर वे अधिक ध्रुवीय यानी कि जल में घुलनशील मेटाबोलाइट्स में बदल जाती हैं, जिससे उनका मूत्र या पित्त के माध्यम से आसानी से उत्सर्जन हो सके। यह मुख्य रूप से यकृत, लीवर में होता है, लेकिन आंत, फेफड़े, गुर्दे और प्लाज्मा में भी हो सकता है। पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, बताओ क्या पर्पस है ना, बताओ पर्पस क्या है, तो कन्वर्ट्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इनटू वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट फॉर इजी एलिमिनेशन। पहले पॉइंट में कोई दिक्कत, मैंने पहले ही बता रखा है भाई कि आपका ये जो क्या करता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, बताओ कौन करता है, यही बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर है टर्मिनेट्स और रिड्यूस ड्रग एक्शन आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट, यानी कि अब क्या है, दवा का इफेक्ट को टर्मिनेट करता है। मान लो पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का काम है फीवर कम करना, ये फीवर कम कर दिया, अब इसका मेटाबोलाइट होकर के इसको तोड़ करके इनएक्टिव करेंगे और इसके जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको टर्मिनेट कर देंगे। वही बोला टर्मिनेट या रिड्यूस, उसके एक्शन को कम कर देंगे। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी, यस, बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करना यानी साफ करना। कन्वर्ट सम इनएक्टिव ड्रग यानी प्रो ड्रग इनटू एक्टिव फॉर्म्स, यानी इनएक्टिव ड्रग यानी प्रो ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसका थेरेपेटिक एक्शन हो सके, है ना। हाँ, कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो इनएक्टिव को एक्टिव करने का काम करता है, जैसे प्रो ड्रग है, जैसे एनेलाप्रिल,
अच्छा, प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है? ऐसे ड्रग जो शुरुआत में जब आप खाते हो तो इनएक्टिव है, लेकिन लीवर में जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो फिर एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके एक्शन शो करता है। एनेलाप्रिल का एनेलाप्रिलेट, लीवोडोपा का है डोपामिन, है ना, ये सब चीज़ें। तो वही बोल रहा है, पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट है, देखो, वसा में घुलनशील दवाओं को जल में घुलनशील मेटाबोलाइट्स में बदलना ताकि आसानी से बाहर निकला जा सके। दवा के प्रभाव के बाद उसके क्रिया को समाप्त या कम करना। शरीर में मौजूद हानिकारक या विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करना। कुछ निष्क्रिय दवा जैसे प्रो ड्रग को सक्रिय रूप में बदलना ताकि वो प्रभावी हो सके। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग आप समझ चुके हैं, ये इमेज बना देना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हुआ, बॉडी से बाहर निकला। अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे होता है बताओ? टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैसे होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, मेनली दो टाइप है। कितने टाइप हैं? दो। पहला है फेज 1 रिएक्शन, दूसरा है फेज 2 रिएक्शन। अच्छा, फेज 1 रिएक्शन को हम लोग नॉन सिंथेटिक फेज कहते हैं, फेज 2 को सिंथेटिक फेज कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो, कोई भी दवा है जो कि इजीली मेटाबोलाइज, दवा का मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या कहते हैं आपका, मतलब दो फेज में होता है। जैसे मान लो एक दवा खाया आपने जिसका कि फेज 1 में मेटाबॉलिज्म हुआ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया। कुछ दवा ऐसी है जो फेज 1 में ही, मान लो ये दवा है, ठीक है, इसका फेज 1 में मेटाबॉलिज्म हुआ और वो इजीली वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो गया, तो हो जाएगा, बस वो लिवर किडनी में जाएगा एंड किडनी से जाने के बाद वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि वो दवा फेज 1 रिएक्शन में गई और उतना अच्छा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड नहीं बन पाई, यानी पूरी तरीके से टूट नहीं पाया, तब अगेन उसको दूसरे फेज में भेजा जाता है, फेज 2 रिएक्शन में, तब जाकर के वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनता है एंड फिर यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। समझे? कुछ दवा फेज 1 में ही निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दवाएं फेज 2 में भी जाती हैं। तो ओवरऑल दो फेज में होता है। फेज 1 नॉन सिंथेटिक फेज है। फेज 1 को क्या कहते हैं सब लोग बताओ? फेज 1 रिएक्शन को नॉन सिंथेटिक और फेज 2 को सिंथेटिक फेज कहते हैं। ठीक है, अब ये फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है समझना। देखो, ये दवाई है, ये ड्रग है, इसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो सबसे पहले यहाँ पे साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, फेज 1 रिएक्शन हुआ, और कुछ अलग अलग रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो मेटाबोलाइट क्या हो गया, पोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर सोल्यूबल हो गया, तब तो वो किडनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा, रीनल एलिमिनेशन। लेकिन अगर मान लो वो दवा नहीं हुआ, अगर वो दवा नहीं हुआ तो वापस से उसका फेज 2 रिएक्शन होता है जिसको कंजुगेशन रिएक्शन कहते हैं, एंड फिर वहाँ पे फिर से उसका होता है, तब जाके स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो अगर वो नॉन पोलर स्पीसीज है तो वो लीवर के द्वारा बाइलरी एक्सक्रीशन यानी स्टूल के माध्यम से होगा, और अगर जो वापस से वो किडनी के माध्यम से भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो फेज 1 रिएक्शन में होता क्या क्या है। फेज 1 रिएक्शन फंक्शनलाइजेशन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कहलाता है। इन दिस फेज ड्रग अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। हाँ, OR है ना, याद रखना, ORHCD। यहाँ पे क्या क्या होता है ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होते हैं। ठीक है, हाँ, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो कह रहा है इन अ फंक्शनल ग्रुप लाइक OH और NH2 इज इंट्रोड्यूस्ड और एक्सपोज्ड। यहाँ पर जैसे फंक्शनल ग्रुप है OH या NH2, इसको इंट्रोड्यूस या एक्सपोज किया जाता है। यूजुअली कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम इन द लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो कि लीवर में पाया जाता है ना। क्या होता है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो मैंने क्या बताया, फेज 1 रिएक्शन में क्या क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब होते हैं। एंड ये मेनली कहाँ से होता है? आपके लीवर में होता है, जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम के प्रेजेंस में। मेटाबोलाइट्स में भी एक्टिव, हाँ, मेटाबोलाइट एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, एंड समथिंग टॉक्सिक भी हो सकता है ना। मेक द ड्रग स्लाइटली मोर वाटर सोल्यूबल। कोशिश यही रहता है कि दवा को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बनाएं। जैसे मान लो दवा है, उसका एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, अलग अलग रिएक्शन होने से वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, देन वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। बस यही है फेज 1 रिएक्शन। तो फेज 1 रिएक्शन में क्या है,
इस चरण में दवाओं का ऑक्सीकरण, अपचयन और हाइड्रोलिसिस होता है। दवा में फंक्शनल ग्रुप OH NH2 जोड़ा या उजागर किया जाता है। यह क्रिया मुख्यतः साइटोक्रोम P450 एंजाइम द्वारा लीवर में होता है। मेटाबोलाइट सक्रिय, निष्क्रिय और कभी कभी विषैला हो सकता है। दवा थोड़ा अधिक जल में घुलनशील बनती है, जिससे उसको निकलना आसान होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दवा फेज 1 में गया लेकिन लेस वाटर सॉल्युबल, उतना अच्छा वाटर सॉल्युबल नहीं बन पाया, उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो क्या करते हैं सर, तब उसका फेज 2 रिएक्शन होता है, तब उसका फेज 2 रिएक्शन होता है एंड फिर फेज 2 में जाकर के वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनता है एंड फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये बोल रहा है ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट कंबाइंस विथ इंडोजिनस सब्सटेंस। कॉमन रिएक्शंस इसमें क्या क्या होते हैं, देखो ग्लूकोनेडेशन होते हैं, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, है ना, याद रखना। तो क्या क्या होता है भाई, ग्लूकोनेडेशन, है ना, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन जैसे चीज़ें यहाँ पर रिएक्शन होती है। वहाँ पे होता था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, ये सब होता है। ORCHD, यहाँ का ट्रिक का था क्या, ORCHD, है ना, याद रखना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, डीसाइक्लाइजेशन, ये कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि फेज 1 में होते हैं। जबकि फेज 2 में होते हैं एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोनेडेशन, सल्फेशन, ये सब प्रक्रियाएं जो होती है, रिएक्शन होती हैं, फेज 2 रिएक्शन में होती है। ठीक है, मैं पूरे को फिर से रिपीट करूंगा, पहले पूरी बात सुन लो, है ना, है ना, पूरी बात फिर से रिपीट करूंगा लेकिन पहले एक बार सुन लो। प्रोड्यूसेस हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, ये हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है। यूजुअली इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, हेल्प्स इन इजी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बॉडी, जिससे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, ये था आपका फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन में क्या है, दवा या फेज 1 मेटाबोलाइट शरीर के प्राकृतिक पदार्थ से जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोनेडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन जैसी रिएक्शंस होती हैं एंड इससे आसानी से उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ ब्लैक स्क्रीन पर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टिंकू सिंह, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को हार्ड लग रहा है, डोंट वरी, मैं हूं ना। आपको लगता है कि सिर्फ हम लाइन बाय लाइन पढ़ के, आज तक कभी हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़ के हम निकल गए हों, बताओ, आज तक कभी हुआ है ऋतिक कुमार, बताओ, पूजा जी बताइए, शोभा, कभी ऐसा हुआ है, नहीं, तो फिर घबराते क्यों हैं, फिर घबराते क्यों हो, मुझे खुद पता है, लेकिन एक बार पूरी स्टोरी सुन तो लो, एक बार पूरी स्टोरी सुन तो लो, है ना, फिर मैं समझाऊंगा ना, एकदम जहन में बैठा दूंगा, आप क्या टेंशन लेते हो। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पढ़ रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या कहते हैं, आप लोग खुद बताओ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं बताओ। तो इसी को सर ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसी को ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, करेक्ट, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम दवा खाते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में, सबसे पहले दवा का एब्जॉर्प्शन होता है, करेक्ट, ADME याद करो, ADME, ME, ठीक है, ADME, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है सर, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दवा का ब्लड में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाना और वहां पे अपना एक्शन शो करना। अब जब एक्शन शो कर लेता है तो क्या दवा शरीर में ही रह जाती है या शरीर से निकलता है, जवाब दो, बताओ, दवा क्या शरीर में रह जाती है या दवा को शरीर से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है, क्यों, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट, वो आपके शरीर के लिए फिर हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अब निकलने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपका दवा मोस्टली जो निकलता है वो यूरिन के द्वारा निकलता है, पेशाब के द्वारा निकलता है, या तो कुछ दवाएं पसीना के द्वारा निकलती है तो स्टूल के द्वारा। उसके लिए दवा का नेचर कैसा होना चाहिए, दवा का नेचर होना चाहिए जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। उसके लिए दवा का नेचर कैसा, अरे भाई यूरिन के द्वारा दवा, अब देखना दवाई खाते होगे तो पेशाब थोड़ा सा ज़्यादा पीला उला आता होगा, पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है,
क्यों? क्योंकि दवाएं पेशाब के माध्यम से ही बाहर निकलती हैं, यानी यूरिन के माध्यम से, और यूरिन में होता है वाटर, यानी दवा को वाटर सोल्यूबल बनाना होगा। जबकि जो दवा हमारे शरीर में एक्टिव है, जो एक्शन शो कर रही है, वो होती है लिपिड सोल्यूबल, यानी जल में वसा में घुलनशील। तो हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, है ना। नहीं ट्रांसफॉर्म करोगे तो शरीर से बाहर निकलेगा नहीं, नहीं ट्रांसफॉर्म करोगे तो शरीर से बाहर निकलेगा नहीं। तो इस लिपिड सोल्यूबल को हमको क्या करना होगा? वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना होगा। अरे करना होगा, हाँ, लिपिड सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? ताकि वो किडनी में जाए, है ना, किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाए। समझ रहे बात को? यही ट्रांसफॉर्मेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखो, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को एक्टिव ड्रग बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी में एक्टिव है, बॉडी में एक्टिव है, ठीक है। अब एक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दिए? इनएक्टिव में, इनएक्टिव में। वही चीज हो गया, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना, या लिपिड सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना, बात बराबर। अब लिपिड सोल्यूबल को नॉन पोलर भी बोला जाता है, नॉन पोलर भी बोला जाता है। तो नॉन पोलर को, वाटर सोल्यूबल को पोलर बोला जाता है, तो पोलर में कन्वर्ट कर देना, यानी यही चीजें बोला जा रहा है। यानी बायो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है ना बदलना, तो एक्चुअली यहां पर हमारे शरीर में एक रिएक्शन होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिज्म होगा, ये चेंजेज होगा मेनली किसके माध्यम से, किसके द्वारा होगा? अच्छा, कहां होगा? पहले ये बताओ कहां होता है, बताओ। मेनली, मुख्य रूप से आपके दवा का मेटाबॉलिज्म कहां होता है? जाहिद खान जवाब दीजिए। नेहा जी ने जवाब दिया लीवर में। वाओ, करेक्ट, लीवर में होता है। मेनली कहाँ होता है? लीवर में। ये जो आपका लीवर है ना, लीवर, यही है लीवर जो कि आपका दवा को मेटाबोलाइज करता है। अच्छा, क्यों लीवर कर पाता, और कोई क्यों नहीं कर पाता? और भी करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता, थोड़ा बहुत किडनी में भी, इंटेस्टाइन में भी है, मेनली लीवर में होता है। क्यों? क्योंकि लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम। ये सारा प्रोसेस एंजाइम के माध्यम से होता है, और उस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, P450 एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। अच्छा, यहां नहीं दिख रहा है, चलो साइड में लिख देते हैं। अरे कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बोल रहा। साइटोक्रोम P450 एंजाइम, है ना, हाँ, CYP इसको लिखते हैं, CYP P450 एंजाइम, ये एंजाइम पाया जाता है, इसी की वजह से वो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। हाँ, तो अब जब दवा का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन हो गया, अब उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी वो इनएक्टिव हो गया। अब उस इनएक्टिव ड्रग को क्या करेगा? एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए मेन रूट कौन सा है? जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए तो आप जान गए लीवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो किडनी। एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किडनी। यही किडनी है जो ब्लड से फिल्टर करता है उस ड्रग को, ताकि यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल सके, किडनी, करेक्ट। हाँ, अब जो ये मेटाबॉलिज्म होता है, यहां तक समझ में आया तो कमेंट में दिल बनाना। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्या होता है, समझ गए? हाँ भैया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे कि दवा को एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया जाता है मोस्टली। हाँ, अब इस कंडीशन में कुछ दवाएं प्रो ड्रग भी होती हैं, कुछ दवाएं प्रो ड्रग होती हैं। प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में भी कन्वर्ट करता है, एक्टिव ड्रग में भी कन्वर्ट करता है ना, लेकिन वो बहुत कम है ऐसा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब ये होता कैसे है, क्या होता है, समझ गए? क्यों होता है, समझ गए? क्या होता है? तो एक रिएक्शन है जो कि एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको शरीर को दवा को शरीर से एलिमिनेट करना है। कैसे होता है, कहां होता है, ये भी जान गए, लीवर में होता है। अब कैसे होता है, कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे मिथिलेश कुमार जब तक जिंदा है कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हम नहीं समझा पाए, काहे टेंशन लेते हो? आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हमको सब पता होता है। लेकिन हाँ, पहले एक बार पूरी स्टोरी तो सुन लो, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे। हाँ, फ्लो चार्ट बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाओ। मैं तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए बताता हूँ, और उसको अच्छे से फिर एक्सप्लेन भी कर दो। ऐसा नहीं सिर्फ फ्लो चार्ट बना दिए हो गया, नहीं, एक्सप्लेन भी करना होगा। चलो, अब है कैसे होता है, हाउ।
तो ये होता कहाँ है, लीवर में है। अब लीवर में जो होता है तो कुछ दवाएं, ये मेनली क्या होता है कि इसके दो रिएक्शंस होते हैं, एक फेज 1 रिएक्शन होता है, फेज 1 रिएक्शन होता है, और एक होता है फेज 2 रिएक्शन। जैसे कुछ दवाई है बहुत अच्छा बच्चा है ना, जैसे कुछ बच्चा होता है ना, एक बार में ही समझा दिए, समझ गया, ठीक है भाई, ओके टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन कुछ बच्चा होता है थुथुर, उसको एक बार में नहीं, फिर से दोबारा रिपीट रिपीट आदत है, हर चीज में रिपीट रिपीट। और हम ये मान के चलते हैं कि सब थुथुर है, हम भी थुथुर है, हमको भी एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आता तो रिपीट करते हैं, है ना। हाँ, तो ओवरऑल कुछ बच्चा ऐसा होता है जो कि एक ही बार में मेटाबोलाइज हो जाता है पहले ही रिएक्शन में, फेज 1 रिएक्शन में। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो ना फेज 1 से उसका मन नहीं भरता, नहीं अच्छे से हो पाता, तब अगेन उसको फेज 2 में जाना होता है, तब जा करके होता है। तो देखो भाई, जब भी कोई दवा आपने खाया, जब भी आपने कोई दवा खाया, मान लो एक ड्रग है, ये ड्रग है, इसका सबसे पहले क्या होता है भैया, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जो भी एंजाइम है, एंजाइम के प्रेजेंस में फेज 1 रिएक्शन हुआ, फेज 1 रिएक्शन हुआ। फेज 1 से अगर अच्छा वाटर सोल्यूबल बन गया, अगर वो वाटर सोल्यूबल बन गया, तब तो यहीं से वो किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फेज 1 में उतना अच्छा नहीं हो पाता है सर, लेस वाटर सोल्यूबल बनेगा लेकिन लेस, मजा नहीं आया सर, और थोड़ा सा, तब उसके लिए हमारे बॉडी में एक अलग से होता है फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। एंड फेज 2 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक फेज कहलाता है ना, सॉरी सिंथेटिक फेज कहलाता है। इस फेज में अगेन से कुछ अलग अलग अभिक्रियाएं करते हैं उसके साथ, तब फिर वो वाटर सोल्यूबल हो पाता है। अब ये फेज 1 क्या होता है सर, फेज 1 में आपके रिएक्शंस होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन जैसे रिएक्शंस होते हैं, तब जाकर के, ऐसे थोड़ी हो जाता है वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट, ये सारे रिएक्शंस होते हैं। अगर फेज 1 में नहीं हुआ तो फेज 2 में जाता है। एंड फेज 2 में अलग से उसमें ग्लूकोनेडेशन, कंजुगेशन, आपका सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। हाँ, ORHCD फुल कोर्स वाले बच्चों को याद है। और अम्मी ग्लूकोज, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, याद करो, अम्मी ग्लूकोज, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, इथाइलेशन, ग्लूकोनेडेशन, है ना। चलो, तो अब हम लोग रिपीट करते हैं। अब समझ में आया किसको, कम से कम 10% समझ में आया कि हाँ भैया हो क्या रहा था, किसको कितने समझ में आया, 10% भी समझ जिसको आया। अभी भी हम उम्मीद करते हैं आपको 10 से 20% समझ में आया होगा, बताओ। 80% आ गया, क्या बात कर रहे हो। चलो एक बार शुरू से रिपीट कर देंगे, पूरा आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अब एक बार समझना बात को, क्या बोल रहा है, मैंने बताया क्या बोला जा रहा है, देखना। बोल रहा है यहां पे क्या कि भैया क्या बोल रहा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग को ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बोल दीजिए ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब उसके बाद बोल रहा है यहां पे क्या हो रहा है, बायोकेमिकल कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट करके ये बॉडी के अंदर हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, मोर पोलर, पोलर मतलब वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना रहे हैं, मेटाबोलाइट बना रहे हैं, ताकि उसका इजी एक्सट्रैक्शन हो सके। किसके माध्यम से, या तो यूरिन के माध्यम से या तो बाइल के माध्यम से। यूरिन के माध्यम से होगा तो पेशाब, बाइल के माध्यम से होगा तो मल यानी फीसिस के माध्यम से। मेनली होता लीवर में है, हाँ, और भी जगह जैसे इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी, प्लाज्मा में हो सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब है देखो पर्पस क्या क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इजी एलिमिनेशन हो, है ना। हाँ, एक बच्चा बोला क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। पहले ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है। ये क्या करता है कि आपके ड्रग का जो इफेक्ट है, एक्शन है, उसको टर्मिनेट या रिड्यूस करता है, ताकि अब दवा इनएक्टिव हो जाए। हाँ, डिटॉक्सीफाई, आपका लीवर का काम डिटॉक्सीफाई भी है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको भी डिटॉक्सीफाई करता है ना। हाँ, और कन्वर्ट करता है दवा को इनएक्टिव में, है ना। इनएक्टिव जो कैसे, कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रो ड्रग्स हैं,
प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। अब प्रो ड्रग होता है जो इनएक्टिव ड्रग है, खाएंगे तो इनएक्टिव है लेकिन बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होता है ना। हाँ, तो प्रो ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। और कई बार ऐसा होता है कि अब वो एक्टिव हो गया, फिर से यूज हो गया, अब फिर उसको एक्टिव को इनएक्टिव करने का काम करता है। अब यही चीजें, ये फ्लो चार्ट एग्जाम में जरूर बनाना। दवा खाएं, एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म हुआ लीवर में, मैंने बताया, फिर वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल गया, करेक्ट। एंड ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप से होता है बताओ, कितने प्रोसेस, कितने स्टेप में होता है बताओ, बताइए, सब लोग बताइए। सर मेरे यूपी में 30,000 लेकर पास करा देते हैं, सभी को मेरे कॉलेज में भी रुपये जमा करने लगे हैं, हम अभी से, हम मेहनत करने वाले से ज़्यादा उनका परसेंटेज होता है। सर दीपक जायसवाल जी ऐसा कुछ नहीं होता है, सब जाएगा, सब फंसेगा, सब फंसेगा, हम बता तो रहे हैं, सब फंसेगा, देख लेना। कोई कॉलेज वाला का कहीं कुछ नहीं है, ये सब गलत चीज़ है और होता ही नहीं है सेटिंग, है ना। अगर सेटिंग होता ना, देखो बिजनेस हम समझाएं, सेटर का बिजनेस क्या, हम भी सेटरे हैं। 30,000 ले रहा है ना, हमको 10,000 रुपये तो हम पास करा देंगे, अब पास नहीं हो गए तो पैसा फुल गारंटी के साथ वापस 100% वापस करेंगे। हम भी सेटर हैं। किसको किसको सेटिंग कराना है, अरे किसको किसको सेटिंग कराना है, हम खुद सेटर हैं। और वो यूपी बोर्ड का ना, हम ऑल इंडिया सेटर हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कोई भी बोर्ड हम सेट करते हैं। लेकिन ये गलत है, फिर भी किसी को कराना है, आओ हम बताते हैं कैसे सेटिंग कराते हैं। आपको भी हम सेटर बना देंगे, आपको भी। सेटर मतलब समझते हो, जो कि पास कराता है। आ जाओ, उसका भी धंधा समझाते हैं थोड़ा सा, आ जाओ, सेटर भी बनाते हैं आपको। अच्छा सेटर मेरे कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, हम बताते हैं करता क्या है, ठीक है। देखो हम, और ऊपर से क्या, हम वो तो पैसा वापस करने का गारंटी नहीं देगा, हम रिटर्न करने का गारंटी देंगे, 100% गारंटी देंगे, रिटर्न भी कर देंगे पैसा। अगर पास नहीं हुए तो पैसा रिटर्न, एकदम एक्स्ट्रा, पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो कितना कॉन्फिडेंस होगा। अब हम बताते हैं कैसे होता है। देखो अगर मान लो हमने सेटिंग करने का काम शुरू किया, बहुत सारे हैं, मेरे पास ज़्यादा बच्चा ने 100 बच्चा रजिस्टर किया कि भैया हम सेटिंग करवाएंगे, हम सेटिंग करवाएंगे। 100 बच्चा मेरे पास कितना जमा किया, इंटू 10,000, ज़्यादा नहीं 10,000 जमा किया। वो 30,000 तो छोड़ो, हम चलो 30,000 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो 30,000 जो ले रहा है कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, देखो कितना किया, 30,000 रुपया लिया, इंटू 30,000 कर दो, 30,000, ठीक है। 100 गुना, ज़्यादा नहीं, हम 100 को बच्चा का बात कर रहे हैं, 100 गुना 30,000 कितना होता है, तो देख लो भाई, 30 लिख दो, क्या कहते हैं, 3 इंटू 1 2, 3 1 4, मतलब आप जीरो काउंट करो, 1 2, पहले तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 3 1 4, देखो 30,000 गुना 100 कितना होता है, देख लो भाई, तो 3 2 5, क्या कहते, सॉरी 3 1 4, 4 2 6 सुनना हो जाएगा, तो 3 3 6, हाँ ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। अरे कितने बच्चों का, कितना का बिजनेस हो गया, 30 लाख रुपया का। अब समझना बात क्या होता है, 30 लाख रुपया आपसे हम ले लिए, पता नहीं हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, 30 लाख रुपया हो जाएगा जी। चलो 30 लाख रुपया हो गया, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, 30 लाख रुपया हो गया। अब हम 100% का गारंटी भी दे रहे हैं, रिटर्न भी करेंगे। अब आपको हम पैसा ले लिए, हम कहें कि आपको जितना आता है परीक्षा में लिख के आइएगा। हम आपको क्या कहेंगे, कॉपी खाली छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आपको जो आता है थोड़ा बहुत लिख के आइएगा, ऐसा ही बोलेंगे, सही है। चलो इतना पैसा हम कभी देखे नहीं, इसीलिए हमको लग रहा है बाप रे। चलो हम क्या कहेंगे, आपको जो आता है, कोई भी सेटर ही नहीं कहेगा कॉपी खाली छोड़ के आना, नहीं कहेगा, वो बोलता है लिख देना, जो तनी मनी आता है थोड़ा बहुत देख लो, नहीं भी मतलब जो लिखना होगा लिख देना, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख देना। हम बताते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बोलेंगे हम सेट कर दिए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा कोई बस ही नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन हम बताएंगे आपको, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ ना, जो लिखना है लिख के आओ, सब हो जाएगा। हम बता रहे हैं खराब से खराब सिनेरियो में भी 20% बच्चा
पास कर जाएगा बिना मेरे किसी सेटिंग के, ज़्यादा नहीं, लिखना जरूर वो बोलेगा। 20% पास करेगा, हाँ करेगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ अच्छा बच्चा भी है जो कि डर से दे देता है। 20% बच्चा पास कर गया, यानी 20 गो बच्चा पास कर गया, 20 गो बच्चा पास कर गया, ठीक है। तो 20 गुना 30,000, 30,000, तो 3 दूनी 6, और फिर आप देख लो 3 दूनी 6, और फिर क्या कहते हैं 3 4 1 5, 5 शून्य 2 4 1 5, यानी 6 लाख रुपया हो गया। हाँ, ज़्यादा नहीं, हम 20 बच्चा की बात कर रहे हैं, 20 बच्चा पास हो गया, 6 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। अरे सर यहाँ पे 24 लाख रुपए रिटर्न भी तो करना होगा। हाँ रिटर्न करना होगा। अरे भाई कुछ नहीं किए फिर भी मेरा 6 लाख का मुनाफा हो गया, और जो फेल हुआ उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसको भी रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद बोलेगा क्या कि तुम रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरो। क्या बोलेगा? रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरो। रीवैल्यूएशन का फॉर्म में अगेन जो बच्चा जो है ना कम से कम 10 बच्चा फिर से पास हो जाएगा, है ना। 10 नहीं 20 बच्चा पास हो जाता है। रीवैल्यूएशन में फिर से चेक करवाएगा, पैसा थोड़े दे देगा आपको, फिर बोलेगा तुम रीवैल्यूएशन करवाओ। 20% बच्चा फिर से हो जाएगा। 20 बच्चा हो गया, फिर से 6 लाख रुपया उसको हो गया, अब नहीं रिटर्न करना होगा। समझो 2 4 1 5, 2 4 1 5, 6 लाख रुपया उसका बेनिफिट हो गया। अभी भी बचा है सर 60% बच्चा अभी भी फेल हो रहा है, पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं करेगा। उसके बाद बोलेगा कि भैया तुम अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तुम रीवैल्यूएशन का ये क्या कहते बैक पेपर दे दो, होता है ना, बैक पेपर दो, अब रीसेटिंग करा देंगे, अब रीसेटिंग हो जाएगा। बैक पेपर दोगे, बैक पेपर देने के बाद फिर से अगले साल जब बैक पेपर दोगे 10% फिर भी 10 बच्चा फिर निकल जाएगा। 10 गुना 30 लाख यानी 30,000, 3 लाख का बिजनेस फिर हो गया। 2 4 1 5, 3 लाख रुपया हो गया। अरे समझे, 6 लाख 3 लाख, 20 20 40, 10 50, ज़्यादा नहीं। हम अभी तक बोल रहे 50% बच्चा पास किया है, अभी भी 50% बच्चा क्या है? फेल है। अब उसको पैसा वापस करना होगा। अरे भैया पैसा वापस करना होगा तो क्या दिक्कत है सर? यहाँ पर हम कितना कमा चुके हैं? 6 लाख 12 लाख, 12 3 15 लाख, 15 लाख का कमाई हो चुका है। एक साल अगर हम 30 लाख रुपया कहीं रख देंगे ना, उसका ब्याज भी 2 लाख रुपया होता है, ठीक है, वो भी कमाएगा। और उसके बाद जो 50% बच्चा है सबको पैसा वापस कर देगा। अरे भाई अब क्या कर सकते हैं, नई सेटिंग हुआ तो लो भाई पैसा वापस कर दिए। और उसमें भी ना 10% बच्चा ऐसा होगा जो पैसा वापस नहीं ले पाएगा। पैसा वापस लेने के लिए भी ना सेटर को देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। आपको इतने घुमाएगा, इतने पचाएगा, 10,000 कभी देगा, कभी 5,000 देगा, कभी ये करेगा वो करेगा। मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए कि उसका कमाई फिर भी 20 लाख रुपया होता है, 10 लाख रुपया रिटर्न कर देगा। बन गए सेटर? अरे सेटर बन गए? मैम की क्लास स्टार्ट हो गई? अच्छा रुक जाओ, मैम को बोलता हूं मैं 1:30 बजे से क्लास लेने के लिए। रुक जाओ, मैं मैम को बोलता हूं। सेटर बन गए? बनना है आपको, यही बिजनेस है, समझे। लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया भाई, लेकिन मैं अंदर का बिजनेस जानता हूं। सब सेटर हमसे कांटेक्ट करता है, अरे सर बच्चा दीजिए, सर बच्चा दीजिए, आपको भी देंगे पैसा, आपका भी होगा, 50-50 होगा। हम नहीं करते, कभी आज तक नहीं किए हैं, ना ही किसी कॉलेज वाले से ऐसा। क्यों? क्योंकि ईमान है ना, ईमानदारी चीज़ें होती हैं। सब बच्चा को लूटने के चक्कर में रहता है। ठीक है, रुक जाओ। हेलो मैम, क्या कहते हैं, आप लाइव स्टार्ट कर दिए क्या मैम? हाँ सर, मैं 1:30 से ले लूँगी। अच्छा नहीं वही बच्चे बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था, सॉरी मैम, क्लास थोड़ा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, चलिए मैम 1:30 से कर लेंगे। तो समझ में आया सेटर बनाने का तरीका? चलो अब झूठों का टाइम पास हो गया इतना सेटर के चक्कर में। कभी भी सेटर वेटर के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो पढ़ना होगा तो हमसे पढ़ो। समझ रहे बात को? एक बच्चा लिख रहा है सर इसी चक्कर में 2 बार बैक लगी है।
और कुछ बच्चा ऐसा होगा जो अपने क्लास में जो ये सब चीज़ फेस करके आ चुका होगा, समझे। तो हम सब जानते हैं अंदर की बात क्या होती है। यूपी में खास करके सेटिंग नहीं होता भाई। चलो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स ड्रग मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है एज। एज, हाँ भैया, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग आर अफेक्टेड बाय द एज ऑफ पेशेंट। जाहिर सी बात है, लीवर कमजोर हो जाएगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स आर हाई। एडल्ट्स का लीवर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है तो हाई होता है। इन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में लीवर उतना डेवलप नहीं होता तो कम होता है। एंड इन ओल्डर पेशेंट्स ड्रग मेटाबॉलिज्म आर स्लो, उसमें बहुत धीरे धीरे होता है। अगर किसी का लीवर फेल हो गया, लीवर डिजीज है ना, फैटी लीवर है, तो लीवर डिजीजेज सच एज लीवर फेल्योर या लीवर सिरोसिस हो गई तो ड्रग मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा। तो वही बोल रहा है, दवा के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले आयु, अगर रोगी की आयु दवा के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, जैसे वयस्क में दवा का मेटाबॉलिज्म अधिक होता है, जबकि छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में दवा के मरीज का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। यकृत रोग, लीवर डिजीज, लीवर की बीमारियां जैसे लीवर फेल्योर और लीवर सिरोसिस दवा के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं। अब है बॉडी टेम्परेचर। यस, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्रग मेटाबॉलिज्म। डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर का तापमान बढ़ने पर दवा का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और तापमान घटने पर मेटाबॉलिज्म कम होता है। डाइट, लो प्रोटीन डाइट डिक्रीजेस द ड्रग मेटाबॉलिज्म, अगर बहुत कम प्रोटीन वाला डाइट ले रहे हैं, लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ड्रग मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीजेस ड्रग मेटाबॉलिज्म, है ना। हाँ, जेंडर, सम ड्रग्स आर बेटर मेटाबोलाइज्ड इन द मेल एंड कंपेयर टू फीमेल। याद करो, हमने जोल्पिडेम बताया था, क्योंकि हार्मोन लेवल अलग अलग होता है। कुछ दवाएं ऐसे हैं जो कि मेल में अच्छे से मेटाबोलाइज होते हैं, फीमेल में नहीं होता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक होता है ना। समझ रहे बात को। स्नेहा कश्यप कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में भी सबके पैसे डूब गए। हमारी फैमिली के बोल रहे थे देने के लिए, हमने नहीं दिए, बच गए 30,000। स्नेहा कश्यप, बहुत तरह ऐसा बच्चा होगा, हम बता रहे ना, आप लोगों को लूटने के लिए सब लोग लगा है, खास करके कॉलेज वाला से तो मेरा दुश्मनी ही चलता है। चलो, जेंडर और डाइट, आपको हम दिल का बात बता दिए, रियल खेल बता दिए, अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो भाई देना है कि नहीं बताना है। और देना होगा तो हमको दे देना भाई, गरीब आदमी का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलो। प्रो ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग्स। चलो, प्रो ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग्स, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, आंसर क्या है, प्रो ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग ड्यूरिंग। तो प्रो ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है किसके दौरान, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान। हम गारंटी रिजल्ट दे रहे हैं कि 100% अगर आपको हम जो बोले वो कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके लिए मात्र 599 रुपया मांगा जा रहा है क्रैश कोर्स में, तो देने में आदमी का हालत ख़राब हो रहा है। वह 30,000 रुपये देने के लिए तैयार है, जो कि गारंटीड है कि डूबना ही है। फेज 2 रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज, फेज 2 रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज, फेज 2 रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन, कंजुगेटेड या ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। तो सिंथेटिक या कंजुगेटेड रिएक्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 2 रिएक्शन, कौन सा इसमें से फेज 2 रिएक्शन नहीं है। तो हमने बताया फेज 2 का ट्रिक है अम्मी ग्लूकोज, अम्मी ग्लूको। तो A4 एसिटाइलेशन है, फेज 2 है, मिथाइलेशन, इथाइलेशन, ग्लूकोनेडेशन भी है, हाइड्रोलिसिस है ना, याद रखना। ये जो सल्फेशन भी होता है इसी में, तो आपका होता है हाइड्रोलिसिस जो है वो आपका, हाइड्रोलिसिस जो है फेज 1 रिएक्शन है। फेज 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म इज मेनली कैरिड आउट बाय, फेज 1 रिएक्शन किसके द्वारा होता है, एमाइलेज एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जवाब दो, किसके द्वारा होता है मेनली, तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम। दैट्स ऑल, समझ गए। बस यही क्वेश्चन था,
कल से हमारा क्वेश्चन अगला स्टार्ट होगा, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने समझाने का प्रयास किया, थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज करिएगा, A to Z चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, गलत चीज़ों में मत पड़िए, शॉर्टकट्स ऑलवेज हार्मफुल होता है, पैसा किसी को मत दीजिए, बहुत मेहनत का पैसा होता है, उस पैसे को जमा करके रखिए अपने पास, थोड़ा मेहनत करिए तभी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।